नमस्कार, बिहार उदय न्यूज पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार चुनाव की घोषणा हो चुकी है। बिहार विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में होना है। आज के दिन यानी 6 नवंबर का पहला चरण का मतदान अब खत्म होने वाला है और दूसरा चरण का चुनाव 11 नवंबर को और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। देखिए, बिहार उदय न्यूज क्षेत्र भ्रमण कर रही है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान आपको बातें कर रहे थे, जनता के मिजाज के साथ साथ नेताजी का भी मिजाज समझ रही है। क्या नेताजी का मिजाज है? चुनाव सर पर है और बातें करें तो अभी आप जिस शख्स को हमारे साथ आप देख पा रहे हैं, उन शख्स का नाम हिमांशु सिंह है, गोपू सिंह जी है। हम इनसे बात करेंगे, समझेंगे, कल्याणपुर विधानसभा को लेकर तमाम बातें करेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे क्या माहौल है अभी। सर, सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं आपके चैनल पे। सर, सबसे पहले हम कल्याणपुर पर आते हैं। आप कल्याणपुर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार हो, क्या माहौल क्या है सर? बड़ा हॉट सीट बना हुआ है। एक तरफ अखिलेश जी आ रहे हैं तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा, पुष्कर सिंह धामी, तमाम बड़े नेताओं का बीजेपी का दौरा शुरू है। माहौल कैसा लग रहा है सर? देखिए, चुनाव है, बड़े बड़े नेता आते हैं और माहौल एनडीए के प्रति है और नेताओं का काम है आना, लेकिन दोनों के नेताओं के आने में एक जो अंतर है, जैसे हमारे यहाँ जेपी नड्डा जी आए, मंच भरा था कार्यकर्ताओं से, मतदाता मालिकों से, और अखिलेश यादव जी आए, वो यूपी से आए, तो हमारे यहाँ एक भीड़ लग जाती है कि यूपी वाले कैसे हैं वो देखने के लिए। और ये भी चमत्कार योगी जी के कारण है। तो योगी जी चूंकि यूपी में, योगी आदित्यनाथ ने यूपी को एक नई पहचान दी। बिल्कुल। और यहाँ के लोग देखना चाहते हैं कि यूपी में अखिलेश जी अब सुधरे हैं कि नहीं सुधरे हैं, यही देखने के लिए जनता वहां गई थी। और बड़ा अफसोस हुआ कि अखिलेश जी जब आए तो वहां सिर्फ एक जातिगत बात हुई। और एक और आश्चर्य की बात है कल्याणपुर में कि यहाँ यादवों को समझाने के लिए यूपी से यादव आ रहे हैं। यानी आपका कहना है यहाँ के यादव से नहीं समझ रहे। यहाँ के जो कृष्णवंशी हैं उन्होंने ठान रखा है कि कल्याणपुर के जो विधायक हैं, जो कंसवंशी हैं, उनको इस बार धूल चटा देना है। और इसी का परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि लगभग 30% से ज्यादा यादव समाज के लोग खुलेआम, उनकी संख्या हम लोग के यहाँ 60% है कल्याणपुर कंस्टिट्यूएंसी, मतलब 60% समर्थन भाजपा के साथ है। अच्छा। और 30% तो खुलेआम उनका विरोध कर रहा है कि ऐसे ढीठ दुष्ट विधायक को हटाया जाए ताकि यदुवंशियों का जो मान मर्यादा खोया है वह पुनः कैसे स्थापित हो। मैं इसके लिए यहाँ के कल्याणपुर के कृष्णवंशियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार उनका। सर, कल्याणपुर विधानसभा में वीडियो वायरल जो हुआ तो उससे कोई असर दिख रहा है क्या? सर, वीडियो वो इस बात को पब्लिक ने समझा कि ये वीडियो जो है ये उन्हीं का फैलाया है जो हल्ला कर रहे हैं। देखिए, वर्तमान विधायक जो है वो अपने पापों को छुपाने के लिए दूध से स्नान कर रहे हैं। बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो कि दूध से, जो कल्याणपुर के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, दूध से उनको स्नान कराया जा रहा है। देखिए, दूध से इसलिए कराया जाता है कि दूध से जब आप स्नान कीजिएगा तो मैल कटता है। लेकिन ये इतने बड़े अधर्मी हैं और इतने बड़े घमंडी हैं कि इनका पाप दूध से भी नहलाने से कटित नहीं होगा। ये कटित होगा जब 11 नवंबर को कल्याणपुर की जनता वोट के चोट से इनका बोरिया बिस्तर बांधेगी, तब इनके पाप का कुछ कमी होगा। कल्याणपुर विधानसभा में लड़ाई कैसी है? क्योंकि सुनने में आ रहा बड़ा हॉट सीट बना हुआ है, बड़ी टाइट लड़ाई है यहाँ पर। कोई लड़ाई नहीं है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये दावा करता हूं कि एनडीए के प्रत्याशी जो शशिंदर बाबू हैं वो 50,000 के अंतर से जीतेंगे। 50,000? बिल्कुल 50,000 के अंतर से जीतेंगे। और एक चीज और कहता हूं, जो वर्तमान विधायक हैं वो 3 नंबर पे रहेंगे। 3 नंबर? बड़ी बात कर रहे हैं। वो 3 नंबर पे रहेंगे, आप देखते रहिए। अच्छा,
कल्याणपुर जो जातिगत समीकरण देखा जाए तो किसके पक्ष में? देखिए क्योंकि बिहार चुनाव की बात हो और जाति की बात न हो, ऐसा नहीं चलता। देखिए हम लोग भाजपा वाले हैं, सबका साथ सबका विकास, और ये सिर्फ नारा नहीं है। मैंने कहा ना कि 30% जो कृष्णवंशी हैं वो खुलेआम भाजपा के साथ हैं, और ये कहीं ना कहीं सबके साथ का ही दावा है, असर है, जो आज हम सबके साथ हैं। दूसरा, जो मैं 50,000 कह रहा हूँ या यहाँ जो न लड़ाई की बात कर रहा हूँ, मोदी जी का अभी 24 में चुनाव हम लोग लड़े लोकसभा का, उसमें मोदी जी के प्रति ये विपक्षी का जो प्रोपेगेंडा था और बहुत आरक्षण को लेकर बड़ा गलत था, बहुत सारी भ्रांतियां थी, और मोदी जी का कहीं ना कहीं वो लोग विरोध कर रहे थे, तो भी हम लोग कल्याणपुर 15,000 से जीते। और उस समय कुछ कुशवाहा समाज इधर उधर थे। अच्छा, इस बार कुशवाहा समाज की 7,000 कुशवाहा और 15,000 लोकसभा में जो हम लोग कल्याणपुर जीते हैं, तो 15 और 7 22,000। उसके अलावा जो यादव हम लोग के साथ आए हैं, इवन कुछ मुस्लिम समाज भी आपको बीजेपी को वोट करेगा, बिल्कुल। महागठबंधन का वोटर माना। आप देखिए ना, मनोज जी का जो वर्तमान विधायक का जो बूथ संख्या है 50, 51, 52, लोकसभा में हमने 250 वोटों से जीता था। बड़ी बात कर रहे हैं। और इस बार वो करीब 300, 350 वोटों से हम लोग जीतेंगे, और वो भी बिना पोलिंग एजेंट के। वहां हमारा पोलिंग एजेंट ही लोग नहीं बैठने देता है। तो इस बार भी मैं कह रहा हूं कि कम से कम 350, 400 वोटों से 50, 51 और 52, और रह गया खजुरिया 56, 57, 58, तो वहां हम लोग को 200-250 वोट आता था। इस बार हम लोग 500 प्लस वोट वहां रहेंगे। अच्छा, मोतिहारी सीट भी बड़ा हॉट बना। एक तरफ देवा गुप्ता, दूसरे तरफ 5 बार का विधायक बातें करें तो प्रमोद कुमार जी। क्या लग रहा है सर, लड़ाई वहां फंसती हुई दिख रही है सर? देखिए सर, आप किसी भी सभ्य समाज से अगर बात करेंगे, देवा गुप्ता का आपराधिक इतिहास रहा है, और अपराधी किसी का नहीं होता। जब उसको बाहर में नहीं मिलता है तो घर में ही वो चोरी शुरू कर देगा। देखिए, उनके पास पैसा है, आपराधिक इतिहास है, लोग डरे हुए हैं। लेकिन जो एनडीए के हैं, वो न उनको गर्मी है न उनको सर्दी है। उनको अगर 10 लोग 10 बात भी बोल दे तो कहते हैं ठीक है। विधायक ऐसा चुनिए। देखिए, कल्याणपुर ने ये गलती की थी तो यहां के लोग वो भुगत रहे हैं। इसी तरह मोतिहारी अगर ये गलती करता है, जो नहीं करेगा, मैं जान रहा हूं वो नहीं करेगा, क्योंकि मोतिहारी में सबसे ज्यादा अगर बुद्धिजीवी हैं तो वो मोतिहारी में है। तो किसी भी अपराधी छवि को अपने हम के लिए या अपने किसी मनभेद के लिए अगर हम लोग ला दें तो उससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो कहीं कहीं अपने को छोड़ना पड़ता है और समाज के लिए आगे आना पड़ता है। निश्चित तौर पे देवा गुप्ता कहीं लड़ाई में नहीं है, चूंकि तेजस्वी जी का दौरा पर दौरा हो रहा है। उनको दौरा आज अखिलेश यादव सुनने की आए, उनको दौरा पड़ने वाला है, उनको दिल का दौरा पड़ने वाला है। आप देख रहे होंगे मंच पे मुकेश सहनी जी उनको भावी मुख्यमंत्री करके माला पहना रहे हैं, ये उनको उप मुख्यमंत्री कह के पहना रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि चुनाव है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो चुनाव से पहले ये अपना मन बहला लें, अच्छा कर लें, क्योंकि चुनाव के बाद फिर उनको विपक्ष में बैठना है और इनको दौरा पड़ने वाला है। कहा जा रहा है जो बीजेपी कोटे के जो विधायक है, मंत्री भी रहे पूर्व में आपके प्रमोद कुमार जी, एंटी क्लेमेंसी उनके खिलाफ जाते हैं, बात कहाँ तक सत्य है? देखिए, होता है, निश्चित तौर पे होता है, लेकिन समय के साथ लोग जब तुलना करेंगे कि प्रमोद जी का कुर्ता भी अगर फाड़ दें तो आप पे हाथ उठाने वाला कोई नहीं है। समाज कभी भी शांति प्रिय, लोकप्रिय, शांत प्रिय, समाज में शांति कैसे हो इसकी स्थापना करना अति आवश्यक है। और लोग अंत में जाके नीतीश जी, मोदी जी, प्रमोद जी, अच्छा एक चीज बताइए, विधायक अगर प्रमोद जी ना होते, सांसद हमारे माननीय सांसद राधा मोहन जी ना होते, तो मोतिहारी आप पश्चिमी चंपारण में जाके देखिए,
वहाँ फ्लाईओवर का क्या स्थिति है, रेलवे का क्या स्थिति है। भारत में सबसे बड़ा अगर कृषि विज्ञान केंद्र है तो वो पिपरा कोठी में है। और मैं एक चीज और कहता हूँ, यहाँ के किसान जो होते थे दूध पालक, खास करके जो यादव समाज से आते थे, उनकी जो आमदनी बढ़ी है। नहीं, आमदनी इसलिए बढ़ी है कि उस समय जो दूध की कीमत थी सुधा में, वो 14, 15, 20 रुपए की थी। मंत्री जी जब यहाँ सांसद हुए, मदर डेयरी की स्थापना किए, तो वही दूध आज की स्थिति में 50, 60, 80 का भी किसानों से वो लेने का काम करता है। देखिए, कहीं ना कहीं प्रमोद जी और मंत्री जी का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि दोनों का फंड मिला के, दोनों का सोच मिला के आज मोतिहारी बहुत आगे है और अभी आगे जाएगा। तो इस गति को यहाँ के लोग ब्रेक नहीं लगाएंगे, क्योंकि पूरे जिला का नजर मोतिहारी पर है। इसीलिए तो मैंने बोला कि हॉट सीट बना हुआ, और मोतिहारी का जो प्रतिष्ठा है वहां के लोग निश्चित रखेंगे, वहां के लोग धूमिल नहीं करेंगे। जैसे अयोध्या में पूरे भारत के लोग अयोध्या के लोगों को अपशब्द बोलते थे, कह रहे जो राम मंदिर बनाया आप वहां हरा दिए। मोतिहारी में ऐसा नहीं होने वाला है, आप निश्चिंत रहिए। प्रमोद जी वहां 15,000 के अंतर से निश्चित जीतेंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है मोदी जी का, जो गरीबों के बीच में जो काम किया है नीतीश जी ने, मोदी जी ने, इसको ये साइलेंट वोटर जो है वहां पे वो कमाल करेगा। हाँ, देवा गुप्ता के पास पैसा है, वो बांटे ना, तो कौन उनके घर का है, बाबूजी का है, कहीं ना कहीं से लूट के लाए हैं और लोगों में बांट रहे हैं। तो कोई इसका ज्यादा कितना अंतर से विधानसभा में आप कितना सीटों से बिहार में हाँ कितना सीटों से चुनाव जीत रहे हैं? क्या कि महागठबंधन भी पूरा तेजस्वी यादव जोर लगाए हैं। देखिए सर, हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए, खुद कर रहे तेजस्वी। देखिए, उनके समझ में यही नहीं आता है कि हेलीकॉप्टर को आप ट्रैक्टर नहीं बना सकते। वो जो असर है ना, वो राहुल गांधी के संगत का है। भैया, ये दोनों दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है। आप हेलीकॉप्टर से खेत जोत सकते हैं। तो ये तेजस्वी जी का जो बुद्धि है ना, ये राहुल गांधी के संगत में रहने से है। आप बिहार वाले भी ये जब जानते हैं कि ये एक के संगत में दूसरा बिगड़ गया तो पूरा बिहार बिगड़ जाए, इसलिए बिहार में कमल खिलेगा, एनडीए की सरकार बनेगी, ये तय है। और रह गई बात मोतिहारी में, तो मोतिहारी में 12 के 12 सीटों पर कमल खिलेगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अच्छा, क्या कहिएगा सर जाते जाते कल्याणपुर पूरे जिला वासियों को, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व जो चुनाव है, महापर्व, हम लोग हर 5 साल पर इस चुनाव को हम लोग किसी न किसी रूप में वोट करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। क्या कहिएगा जनता जन? देखिए, हम तो सबसे यही अपील करेंगे कि जिसने किया है वही करेगा, और सबसे जरूरी है शांति। घर में शांति कायम रहे ना तो सब चीज अच्छा लगता है। लेकिन जब ये लफंडर लोग, अजीब से लोग, गुंडा मवाली लोग अगर सत्ता में आ जाते हैं तो सबसे ज्यादा वही परेशान होते हैं जो उनके समर्थक होते हैं। तो इससे बचना है, और आप एक आकलन कर लीजिए और देखिए, बहुत भारी मतों से, मैं 10,000 की नहीं बात कर रहा, मैं 15,000 पार की बात कर रहा हूं। चाहे वो मोतिहारी हो, कल्याणपुर तो हम लोग 50,000 पार करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। पिपरा तो झंडा गाड़ चुके हैं वहां, उससे बढ़िया विधायक कौन होगा? पिपरा में श्यामबाबू जी से बढ़िया विधायक कौन है? तो श्यामबाबू यादव जी नए हैं, नए ऊर्जावान हैं, सबको लेके चलने वाले हैं। तो इसलिए कहीं किसी शंका में नहीं रहना है, मजबूती से रहना है, और एक एक वोटरों को ले जाके अपने समर्थकों को एनडीए के समर्थन में वोट करवाना है। बहुत बहुत आभार आप लोग का। इसी निवेदन के साथ मैं हिमांशु सिंह उर्फ गोपू सिंह, गोपू राय जी वो हो गए कांग्रेस वाले, तो किसी जो गोविंदगंज से आप हम लोग को गड़बड़ कर देते हैं ना। तो आभार आप सभी का, धन्यवाद भैया।